सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। देश में पहले चरण के मतदान में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। कुल मिलाकर 7 चरणों में मतदान होने हैं, इसलिए सभी दल जितने भी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें मजबूत से मजबूत उम्मीदवार देने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान हुई। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड RKS भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में रविवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बीजेपी का दामन थामा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत 19 अप्रैल से होनी है, जबकि नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। RKS भदौरिया सितंबर 2021 में वायुसेना के प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। इस तरह उनकी जगह एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया था। भदौरिया 30 सितंबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक देश के वायुसेना प्रमुख थे। वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बाह तहसील के रहने वाले हैं। उन्होंने भारत को राफेल जेट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो उस समय टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो फ्रांस के साथ विमानों के लिए बातचीत कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया को उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। वर्तमान में जनरल VK सिंह इस सीट से सांसद हैं। वो 2014 और 2019 दोनों ही समय से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। बीजेपी की तरफ से अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि 4 लिस्ट आ चुके हैं, लेकिन गाजियाबाद से प्रत्याशी का नाम का ऐलान होना अभी बचा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि VK सिंह का टिकट काटकर RKS भदौरिया को इस सीट से उतारा जा सकता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद RKS भदौरिया ने कहा कि मैं एक बार फिर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का अवसर देने के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं। मैंने 4 दशकों तक ज्यादा समय तक भारतीय वायुसेना की सेवा की है, लेकिन मेरी सेवा का सबसे अच्छा समय अब है। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है, बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, जो अब जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक विश्व स्तर पे एक देश, स्ट्रांग देश, मजबूत देश उभर के आएगा। और इस सब में और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में मुझे ये दोबारा अवसर मिला है अपने आप को इस राष्ट्र निर्माण में से जोड़ने का। इसके लिए मैं सबका बहुत आभारी हूं और अपनी तरफ से विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में
सक्रिय रह के जो कदम अपनी तरफ से और जो कंट्रीब्यूशन की जा सकती है वो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।